चलिए, जय हिंद। आज हम चर्चा करने वाले हैं राज्यसभा से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम राज्यसभा के ऊपर बात करना चाहते हैं। तो राज्यसभा से जुड़े हुए कुछ तथ्यात्मक जानकारी हम आपको सबसे पहले देना चाहते हैं। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि राज्यसभा संसद का एक ऐसा सदन होता है जो कभी भी भंग नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इसे अस्थायी सदन कहा जाता है और इसे उच्च सदन कहा जाता है। इसे उच्च सदन कहा जाता है। इसके अलावा यदि बात किया जाए तो राज्यसभा को शिक्षितों का सदन कहा जाता है और बुढ़ों या वृद्धों का सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी कम से कम आयु जो है 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और अधिकतम आयु की चर्चा नहीं की गई है। ठीक है, लेकिन कम से कम इनकी आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, राज्यसभा को हम लोग क्या करते हैं, दूसरा सदन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि दूसरा सदन कहने का पीछे इसका रीजन ये है कि राज्यसभा में सदस्यों की उपस्थिति या बहुमत के आधार पर सरकार का कोई आकलन नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इसे दूसरा सदन कहा जाता है। पहला सदन जो होता है लोकसभा होता है। तो मेन रूप से हमें राज्यसभा से संबंधित कुछ तथ्यात्मक जानकारी लेना है, इसीलिए यहाँ पर लोकसभा का उल्लेख करना उचित नहीं है। चलिए आगे अब हम अगर बढ़ने की कोशिश करें तो आपको राज्यसभा में कुछ बताने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। जो राज्यसभा है इसमें भारत का जो राज्यसभा है अभी वर्तमान समय में, इसमें अधिकतम सीटों की संख्या 250 है। कितने हैं? 250 है। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में 250 सीट के ऊपर ही क्या होता है? चुनाव होता है। कितने सीट के ऊपर चुनाव होता है? 250 सीट के ऊपर चुनाव होता है। अधिकतम सीट कितने हैं? 250 सीट है राज्यसभा में। ठीक है, अब ये राज्यसभा का जो सीट है इसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, देखिए राज्यसभा के कुछ सदस्य जो हैं उनको हम राज्य से लाते हैं, कुछ सदस्य जो होते हैं उनको हम केंद्र शासित प्रदेश से लाते हैं, और कुछ सदस्य जो होते हैं ना उनको हम मनोनीत कर लेते हैं, और मनोनीत जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 80 के 3 के तहत यह बतलाया गया है कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं राज्यसभा में। ठीक है, जो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा इत्यादि क्षेत्र से क्या हो, जुड़े हुए हो। ठीक है, ये 12 सदस्य जो होते हैं ना, इनका मनोनयन किसी एक क्षेत्र से भी कर लिया जा सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे जब हम बात करें तो देख लीजिए यहाँ पर हमारे राज्यसभा में जो अधिकतम 250 सीट है, इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को 238 सीट दिया गया है। ठीक है, और 12 सीट पर क्या होता है? मनोनयन होता है। राष्ट्रपति के द्वारा सदस्यों को क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है 238 सीट जो है राज्य और यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश के लिए दिया गया है। यहाँ पर विभाजन इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि वर्तमान समय में 2 यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख बन चुका है। ठीक है, और इसमें क्या हुआ है ना कि जैसे लद्दाख को कुछ राज्यसभा का सीट दिया गया होगा, कुछ जम्मू कश्मीर को राज्यसभा का सीट दिया गया होगा, तो यहाँ पर थोड़ा अंतर स्पष्ट करना क्या है, मुश्किल है। इसीलिए एक में मिलाकर आप लोग जान लीजिए कि 238 सीटों पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। यदि वर्तमान की बात किया जाए तो वर्तमान में 245 सीट है, राज्यसभा की 245 सीट है। अब इस 245 सीट में राज्य को दिया गया है 225 सीट। राज्यों को कितना सीट दिया गया है? 225 सीट। और केंद्र शासित प्रदेश को दिया गया है 8 सीट। केंद्र शासित प्रदेश जो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 वो है, उस 8 केंद्र शासित प्रदेश को राज्यसभा की 8 सीटें दिया गया है। और मनोनीत सदस्य जो 12, पहले भी 12 मनोनीत होते थे, वर्तमान समय में भी 12 मनोनीत हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आपको हम थॉट बताए हैं ना, इसका मेन रीजन जो है ना, ये एक है भारत जो जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है। देखिए ऐसे में आप देखिएगा तो जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है ना बाबू, उस जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में आपका इस वाला पोर्शन को कहा जाता है पोक। पोक का मतलब होता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि कश्मीर का वह भाग जिसको पाकिस्तान जो है अपने कब्जे में रखा है। कब अपने से बंद हो गए, स्टार्ट हो गए, स्टार्टे भाषा। चलिए थोड़ा सा वीडियो में समस्या आया था, इसलिए देखिए यहाँ पर
तो ये जो यहाँ पर जो सीट का जो हम आपको बतला रहे थे कि कंफ्यूजन जो दिखाई दे रहा है, यह इसके वजह से दिखाई दे रहा है कि पोक जो है, जैसे पाकिस्तान जो है ना अपना कब्जा में ले लिया है, जिसे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है, ठीक है। इसीलिए जब इसको भारत सरकार अपने में मिलाएगी उस समय जो है इसका जो कंट्रोवर्सी है, चाहे जो 5 को एक्स्ट्रा यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है डिफरेंट कि 5 सीटों का, वह 5 सीट इसी के लिए रखा गया है, पोक के लिए रखा गया है। अब यह डिपेंड करता है भारत सरकार के ऊपर कि कब पोक को अपने अंदर शामिल किया जाए, ठीक है। अब हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी देखिए कब तक इसको मिलाते हैं। अब चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।